हेलो बच्चों। तो आज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं और इसमें हमें स्लोप एंड एरिया, ठीक है, इन दो चीज़ों की बात करनी है। ठीक है, चलो जल्दी शुरू करते हैं। ये हमारा एक्सेलरेशन और इधर टाइम एक्सिस। ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का क्या मतलब है कि हमारा टाइम के साथ एक्सेलरेशन का किस तरह से वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, ग्राफ कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कोई कर्व हो सकता है। ठीक है, अलोंग द टाइम एक्सिस ऊपर से ओवरलैप हो सकता है, अगर मान लो ऐसा है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया है, टाइम एक्सिस पर पूरा ओवरलैप कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो। यानी कि कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला क्वेश्चन हो गया। कांस्टेंट वेलोसिटी में फॉर्मूला क्या लगता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जीरो एक्सेलरेशन वाला ग्राफ बना। अगर मान लो मैं यहाँ पे बना दूं इसको, रादर देन यहाँ पर मैंने इसको इधर बना दिया, तो ये क्या चीज है? ये है एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये ऐसा बना दूं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सेलरेशन चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो यहां पर रेट ऑफ चेंज किसका? जो वेरिएबल वाई एक्सिस पर है, एक्सेलरेशन का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, अब ये क्या चीज हुई? हमने वेलोसिटी का तो रेट ऑफ चेंज बढ़ा था, एक्सेलरेशन होता है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? तो इसके लिए कोई टर्म अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट इसको जर्क बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज हमारे लिए अभी जो हमारे सिलेबस में जो टर्म्स हैं उनमें ये कोई चीज नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट एनीथिंग डिफाइंड विद इन अवर सिलेबस। ठीक है, वैसे तुम अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखो, दिस इज कॉल्ड जर्क। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में स्लोप क्या हुआ? स्लोप विल रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ acceleration, and this is not a quantity which is defined within our syllabus. ठीक ठीक, चलो अच्छा, अब ये हम एरिया की बात करते हैं। स्लोप तो हमने देखा, ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होगा, और अभी हम लोग इसको कह देते हैं नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। ठीक है, मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बता दिया है कि दिस इज कॉल्ड जर्क, बट विद इन अवर सिलेबस नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। ठीक है, तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग। अच्छा, अब हम आते हैं एरिया पर। एरिया के लिए मैंने तुम्हें वीटी ग्राफ में भी बोला था कि जब भी तुम्हें कोई अननोन ग्राफ है तो उसका तुम्हें एरिया अंडर द ग्राफ निकालने के लिए क्या करना है? सबसे इजी केस ले लो। सबसे इजी केस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, जो भी केस है ग्राफ हमारा एक्सेलरेशन का, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल केस हो गया। अब हम इसका जरा मीनिंग निकालते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। अब यहाँ पे जब तुम एरिया लोगे तो एरिया क्या होगा? हाइट इंटू बेस। हाइट क्या है? हाइट यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, और बेस क्या है? यहाँ पे टाइम होगा। तो ए इंटू टी क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। क्या हो गया ये? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब ए इंटू टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है वेलोसिटी की। तो तुम कहोगे कि ये तो वेलोसिटी आ गई, मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी। अच्छा, क्या ये हमारा कंक्लूजन सही है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो वेलोसिटी बताएगा? ये कंक्लूजन में थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, यानी कि पहले मैंने जो बोला था कि तुम एरिया के लिए इन दोनों यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके देख लो, उसमें थोड़ा सा वो गलत नहीं है स्टेटमेंट। ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो यूनिट आई मीटर पर सेकेंड, वो केवल वेलोसिटी की ही यूनिट होगी, वो किसी और चीज की नहीं हो सकती है। चलो देखते हैं। क्या तुम्हें कोई फॉर्मूला याद है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, जो हमने 9th क्लास में फॉर्मूले करे थे उनमें, जिसमें कि ए इंटू टी प्रोडक्ट कहीं पर आ रहा हो? सपोज याद करो, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां से सोचो ए इंटू टी क्या होगा? अगर टी इधर ले जाओ तो ए इंटू टी विल बी चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू। ठीक है, तो ये ए इंटू टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा?
चेंज इन वेलोसिटी। और अगर तुम यूनिट वाइज देखो तो चेंज इन वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। तो एरिया रिप्रेजेंट्स, एरिया ये लिख लो अंडर कौन सा ग्राफ, AT ग्राफ, रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एंड हमने स्लोप के बारे में क्या लिखा है, नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। ठीक है, चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लें इसका, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का। इसको जल्दी से नोट कर लो। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0, देन AT ग्राफ इज गिवन बिलो। ठीक है, इस ग्राफ में जैसा वेरिएशन है एक्सेलरेशन का उसके अकॉर्डिंग वो पार्टिकल मूव कर रहा है। देन क्वेश्चन है, ड्रॉ इट्स VT ग्राफ। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है कि इनिशियली इसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन 3 है, और कैसे चेंज हो रहा है, कांस्टेंट अप टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड तक एक कांस्टेंट बना हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है शुरू में, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही होगी, वेलोसिटी 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर इंक्रीज होते होते क्या हुआ, 2 सेकेंड पे सडनली एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी का साइन भी अपोजिट हो जाएगा क्या। ऐसे सोचो कि तुम कार चला रहे थे, कार को एक्सेलरेट कर रहे थे 2 सेकंड के लिए, और उसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन निगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, यानी कि वेलोसिटी के अपोजिट हो गया। और वेलोसिटी के अपोजिट होता है तो क्या होता है, स्पीड डाउन हो जाती है। ठीक है, तो स्पीड डाउन कर देना है, स्पीड डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते होते कितनी हो जाएगी, तो वो तुमको अभी जो मैंने इंटरप्रिटेशन बताया था, AT ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे एरिया कितना है। यहाँ पे बेस कितना, 2 यूनिट्स का, और हाइट कितना, 3 यूनिट्स की, तो एरिया कितना हो गया, ये एरिया A1 हो गया 6 यूनिट्स, और यहाँ पर एरिया A2 क्या हो गया, बेस 2 यूनिट्स, हाइट 3 यूनिट्स, 3 इंटू 2 ये भी 6 हो गया, बट दिस इज बिलो एक्स एक्सिस, तो ये -6 हो गया। ठीक है, इधर +6 इधर -6, तो फर्स्ट एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो कितने यूनिट्स चेंज हो गई, 6 यूनिट, एंड +6 मतलब इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो 0 से वेलोसिटी 0 से रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, तो वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुई। तो हम लोग चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, ये वेलोसिटी है, इधर टाइम है, वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुई और 2 सेकेंड्स में चेंज होकर कहां पहुंच गई, +6, क्योंकि इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मैंने यहां पर 2 सेकेंड बनाया और यहां पे क्या बना दिया, 6। ठीक, अब ये 2 सेकेंड पे कहां जाना है, यहां पर आना है, और कैसे जाना है, ये कैसे कर्व होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा या कुछ और होगा, तो आंसर है कि बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और VT ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस कांस्टेंट स्लोप मींस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया, इंक्रीज हो गया। फिर ये -6 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो गई। बाय हाउ मेनी अमाउंट, हाउ मच यूनिट, तो 6 यूनिट, 6 वेलोसिटी जो है जितनी भी थी उसमें 6 डिक्रीज कर दो। वेलोसिटी कितनी थी, +6 थी, 6 इसमें डिक्रीज कर दिया तो 0 हो गई। तो 4 सेकेंड पर यहाँ पर एंड में क्या हो गया, ये वेलोसिटी डिक्रीज होकर के अगेन स्ट्रेट लाइन डिक्रीज होकर 0 हो गई। ठीक है, और बिकॉज ये +3 है, ये -3 है एक्सेलरेशन, तो इन दोनों का जो स्लोप होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, बस साइन अपोजिट होगा। ठीक है, एक और पॉइंट जरा ध्यान से देखो कि ये पॉजिटिव स्लोप अगर तुम्हें याद हो, मेरा मैथ्स का लेक्चर, मैथ्स में ग्राफ में हमने एक लेक्चर रखा था स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन में y = mx+c में हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी कि स्लोप पॉजिटिव का मतलब होता है कि ग्राफ इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ रहे हैं y वैल्यू ऊपर इंक्रीज हो रही है, और स्लोप निगेटिव में क्या होता है कि जैसे जैसे x आगे बढ़ रहे हो y कम होता जा रहा है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से रिलेट कर पा रहे हो कि जब स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन इज योर स्लोप ऑफ VT ग्राफ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने 3 टाइप्स के बेसिक फंक्शन करे, कौन कौन सा, xt पोजीशन टाइम, दूसरा VT
वेलोसिटी टाइम एंड थर्ड AT। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस 3 ही ग्राफ हैं, ग्राफ तो हम बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, आगे चल करके मैं तुम लोगों को बताऊंगा, पूरा हम लोगों का 1 या 2 लेक्चर का पूरा चलेगा जिसमें कि हम केवल ग्राफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ इन 3 के अलावा बहुत टाइप के हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। ठीक है, वहां पे तुम किसी भी तरह से कंबाइन कर सकते हो। जैसे एक मैं और इंपॉर्टेंट ग्राफ बताता हूं, V वर्सेस X, यानी पोजीशन के साथ वेलोसिटी का ग्राफ। सिमिलरली हम A वर्सेस X ग्राफ बना सकते हैं, सिमिलरली हम T वर्सेस X ग्राफ बना सकते हैं, हम एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं। तो हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अभी बेसिक्स को कवर कर रहे हैं, तो अब हम लोगों का नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्लास 9th की जो इक्वेशंस हैं उनको ग्राफ्स का यूज करके डिराइव करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा लेक्चर होगा जिसमें कि सारे डेरिवेशन तुम्हारे ग्राफिकली होंगे और उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 2-3 लेक्चर हमारे न्यूमेरिकल में जाएंगे जिसमें कि हम अंडर द अजम्पशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं उसको कैटेगराइज करता हूं 9th क्लास के क्वेश्चंस, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो 9th क्लास के हैं तो जेई में नहीं आएंगे। जेई में एग्जैक्टली वो कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो उसमें, थोड़ा सा हो सकता है कि ग्राफ से तुम करके उसमें शॉर्ट में कर लो, तो वो सारे टेक्निक सीखेंगे। ठीक है, और जब हमारा 9th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन टाइप, उस पर जब हम कंप्लीट कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम लोग 11th वाला जो लेवल है यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हम आगे बढ़ेंगे थ्रू टू द वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, वहां एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो सकता है, वहां पर एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन हो सकता है, तो उस तरह के फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो अभी ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम वाला ये फिनिश हुआ। ठीक है, अभी हम लोग इसमें ही बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ के करेंगे जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले, बट पहले हम लोग वो बेसिक कर लें, डेरिवेशंस। ठीक है, चलो ओके।